हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं स्वागत करता हूं आपका एक स्पेशल सीरीज़ में जिसका नाम है फ्लुएंसी डेवलपमेंट एक्सरसाइज। देखिए गाइस, ये सीरीज़ स्पेशल स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए बनाई गई है जो ड्यूरिंग द स्पीकिंग फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते या फिर वो स्टक कर जाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, तो उनकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सीरीज़ को बनाया गया है। और सीरीज़ का सबसे जो मेन जो प्राइमरी एम है वो है आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बुलवाना, राइट। तो जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी दिन से हम सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी कुछ वीडियोज़ आ चुके हैं चैनल पे और भी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। HB करके प्लेलिस्ट है जिसका नाम है हेजिटेशन बूस्टर एक्सरसाइज, जिसमें हम हेजिटेशंस को रिमूव करते हैं। स्पोकन इंग्लिश की स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ सीरीज चली हुई है। प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग की सीरीज चैनल पे चली हुई है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। देखिएगा जी, ये चैनल स्पेशली मैंने कोई ऐसे चैनल डिज़ाइन नहीं किया। इसका जो प्राइमरी एम है वो आपको टोटल ट्रांसफॉर्मिंग प्रोवाइड कराना। वो आपकी ड्रेसिंग सेंस से लेकर, आपकी कम्युनिकेशन से लेकर, आपकी इंग्लिश से लेकर, आपकी प्रोनाउंसिएशन लेकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के सेशंस में देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का सेशंस क्या रहेगा और क्या क्या चीज़ें हम आज के सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। सो गाइस, देखिए आज का जो, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, फ्लुएंसी डेवलपमेंट एक्सरसाइज, ये हमारी पूरी सीरीज है। यहाँ पर आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी भी दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपने पहले आप देख चुके हैं तो वीडियो ऑलरेडी पता है कि क्या करना है, बट अगर न्यू है तो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या करना है। हमें ग्रुप ए के एक सेंटेंसेस को, इस वाले सेंटेंसेस को सभी के साथ लाउडली प्रैक्टिस करना है, फिर सेकंड लेना है, फिर इस तरह से प्रैक्टिस करना है, फिर थर्ड, फिर इस तरह से प्रैक्टिस करना है और फिर फोर्थ, 1 बाय 1 करके इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। और इस पूरी सीरीज को हमने 3 टाइम्स रिपीट करना है। जब एक बार यहाँ तक आप कंप्लीट कर ले फिर आपको सेकंड टाइम फिर प्रैक्टिस करना है। मिनिमम का जो क्राइटेरिया है वो आपको 3 टाइम्स रिपीट करना है इस पूरी प्रोसेस को। मैक्सिमम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप फ्लुएंटली को अचीव कर पाएंगे और लैंग्वेज आप बहुत स्मूथली लैंग्वेज को यूज़ कर पाएंगे। इतना मैं आप लोगों को फर्स्ट बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन है आई हैव डिसाइडेड टू, क्या है यहाँ पर, आई हैव डिसाइडेड टू, और किस तरह से प्रैक्टिस करना वो चीज़ देखो। आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन दिस बैच, कि मैंने डिसाइडेड का मतलब होता है कि डिसीजन ले लेना। ठीक है, एक डिसीजन कंफर्म हो जाना कि मैंने ये डिसीजन ले लिया। अगर हिंदी में बताने की कोशिश करूं तो मैंने निर्णय ले लिया है ये काम करने का। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने डिसाइड कर लिया है ये काम मैं करूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन दिस बैच, मैंने बैच ज्वाइन करने के लिए डिसाइड कर लिया है, निर्णय ले लिया है। आई हैव डिसाइडेड टू लीव दिस जॉब, जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लिया है। आई हैव डिसाइडेड टू स्टे हियर, मैंने यहाँ रुकने का निर्णय ले लिया है। आई हैव डिसाइडेड टू अटेंड द पार्टी, मैंने पार्टी अटेंड करने का डिसीजन ले लिया है। आई हैव डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू सेंटर, कि मैंने एक सेंटर न्यू ओपन करने का डिसीजन ले लिया है। आई हैव डिसाइडेड टू सेटअप अ न्यू इंडस्ट्री, कि मैंने एक नई इंडस्ट्री सेटअप करने का सोच लिया है। ठीक है, या मैंने निर्णय ले लिया है। आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर, इस तरह से करके आपको प्रैक्टिस करनी है जो मैंने यहाँ पर बताई है। डिसाइडेड का मतलब मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे कि आप जानते हैं डिसाइड का मतलब होता है कोई डिसीजन पे आ जाना, कोई निर्णय ले लेना काम करने का कि ये मैं करूँगा ही, राइट। इस तरह की चीज़ें रहेंगी। फिर आपको सेकंड लेना, वी हैव डिसाइडेड टू जॉइन दिस बैच, वी हैव डिसाइडेड टू लीव दिस जॉब, वी हैव डिसाइडेड टू स्टे हियर, वी हैव डिसाइडेड टू अटेंड द पार्टी, वी हैव डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू सेंटर, वी हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू इंडस्ट्री एंड वी हैव सेट अप टू बिकम अ टीचर, राइट। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रहेंगी एंड यू कैन यूज the different sentences and different expressions with the help of these structures, right? So you can just create the sentences, आप sentences create कर सकते हैं and you can just speak loudly, okay? तो यहाँ पर आप sentences को बना सकते हैं। Next क्या होगा, have you decided to join this batch, have you decided to leave this job, have you decided to stay here, have you decided to attend a party, and have you decided to open a new center, and have you decided to set up a new industry, and have you decided to become a teacher, like इस तरह की चीज़ें रहेंगे। When have you decided to join this batch, when have you decided to leave this job, when have you decided to stay here, when have you decided to attend the party, when have you decided to open a new center, when have you decided to set up a new industry, when have you decided to become a teacher, इस तरह के करके चीज़ें रहेंगी। वन हैव यू डिसाइडेड का मतलब समझ लीजिए क्या, कि आपने कब निर्णय ले लिया ये काम करने का। फॉर एग्जांपल, आपने पार्टी अटेंड करने का निर्णय कब लिया है, ये सेंटेंस स्टेटमेंट रहेगी। वन हैव यू डिसाइडेड टू अटेंड द पार्टी, कि आपने पार्टी अटेंड करने का निर्णय, डिसीजन कब लिया है।
आपने ये जॉब छोड़ने का डिसीजन कब लिया है? When have you decided to leave this job? आपने इंग्लिश सीखने का डिसीजन कब लिया है? When have you decided to learn English? आपने शादी करने का डिसीजन कब लिया है? When have you decided to get married? इस तरह करके जो चीज़ें पूछी जा रही है, कहने का मतलब कब, यहाँ पर टाइम पूछा जा रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है, लास्ट है जो, इसको समझो। आई हैवेंट, क्या बोला है यहाँ पर? हैव नॉट की कंस्ट्रक्टेड फॉर्म को हैवेंट बोला जाता है। आई हैवेंट सो फार डिसाइडेड टू, इसका मतलब क्या हो कि अभी तक, सो फार का मतलब होता है अभी तक, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। I haven't so far decided to join this batch. I haven't so far decided to leave this job. I haven't so far decided to stay here. I haven't so far decided to attend the party. I haven't so far decided to open a new center. I haven't so far decided to set up a new industry. And I haven't so far decided to become a teacher. तो इस तरह करके हम चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैंने एक बार आपको प्रैक्टिस किया, फिर आपको फिर सेकंड टाइम एक बार रिपीट करना है और फिर थर्ड टाइम आपको रिपीट करना है, राइट। इस तरह से करके आपको प्रैक्टिस करना है। इस पूरी प्रोसेस को आपको 3 टाइम्स, मिनिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी टंग पर आती चली जाएंगी। आपको किस तरह से बोलना का वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो आप फिर क्या करना, आपको स्पीड को बढ़ाते चलना है, हम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी स्पीड, ठीक है ना। आप ऑटोमेटिकली चीज़ें, स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? आप फिर ऐसे बोलने लग जाओगे, आई हैव डिसाइडेड टू जॉइन दिस बैच, आई हैव डिसाइडेड टू लीव दिस जॉब, आई हैव डिसाइडेड टू स्टे हियर, आई हैव डिसाइडेड टू अटेंड द पार्टी, आई हैव डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू इंडस्ट्री सेंटर, आई हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू इंडस्ट्री, आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर, वी हैव decided to join this batch, we have decided to leave this job, we have decided to stay here, we have decided to attend the party, we have decided to open a new center, we have decided to set up a new industry, we have decided to become a teacher। तो इस तरह से करके ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी, स्पीड आपकी बन जाएगी और फ्लुएंटली आप लैंग्वेज को यूज़ करने लग जाओगे। देखो डियर, क्या होता है, हम लैंग्वेज को फ्लुएंटली क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम हमेशा शॉर्टकट में बिलीव करते हैं और ये माना गया जो इंडिया की जो जनरेशन है, जो पॉपुलेशन है, वो शॉर्टकट में बिलीव करती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि ऑक्सफोर्ड ने भी हमारे एक शब्द को ऐड ऑन करते हैं जिसको हम जुगाड़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो जुगाड़ को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी ऐड कर दिया क्योंकि वो उसको ये कहा गया है कि ये जो वर्ड की जो जन्म हुआ है ये इंडिया से हुआ है। तो इंडिया को ना जुगाड़ू के नाम से जाना जाता है। तो हर चीज़ में ना कहीं हद तक है ना वो चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ में शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। तो आप शॉर्टकट में बिलीव ना करें। हर चीज़ का देखो एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होती है और चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है, राइट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें बनेंगी और आप फ्लुएंटली लैंग्वेज को यूज कर पाओगे, इतना बिलीव करो। और जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके सामने रिजल्ट भी आ रहे होंगे। जितना ज़्यादा जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा इन ड्रिल्स की, उतना ज़्यादा चीज़ों को बिल्कुल टंग पर चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे ना तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें याद हो रही हैं, आपको यहाँ पर फोकस करना है। ये सबसे मेन ग्रुप ए पे, ग्रुप बी तो कुछ भी हो सकता है ना, ग्रुप ए पे डिसाइड करना है। जैसे मैंने बोले आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर, आई हैव डिसाइडेड टू लिव इन दिल्ली, कि मैंने दिल्ली में रहने का डिसीजन ले लिया है। आई हैव डिसाइडेड टू क्रैक इंटरव्यू। तो इस तरह करके जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि मेरे को स्ट्रक्चर आते हैं, मेरे को एक्सप्रेशन आते हैं, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो डियर उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।